हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज है रविवार और रविवार के दिन ही समय मिल पाता है दोस्तों। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि नियमितता यानी कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए तो भाई हमें कहते हैं कि लगातार परिश्रम अभ्यास करने से चीज़ें बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाती हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि जब भी कोई कार्य, चाहे वो हमारा स्कूल का हो चाहे हमारा वो स्वयं का हो, लगातार प्रयास ही हमें सफलता दिला देता है। तो यहाँ पे जो बात होती है कि लगातार यानी कि हमें दिन प्रतिदिन डेली का डेली हमें कैसे रिवीज़न करना है, कैसे पढ़ना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो हमें अपना प्रतिदिन, चाहे हम 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना आप अपने आप को समय दे पाते हैं अपने रिवीज़न के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए। लेकिन गैप मत कीजिए, भले ही थोड़ा समय दीजिए लेकिन दीजिए ज़रूर। यानी कि आपको प्रतिदिन थोड़ा 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 पढ़ना है और ज़रूर ध्यान से। ये चीज़ हम खाना भूल जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पढ़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम आज जिस एज पे हैं उस एज पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं हमारे ऊपर। तो केवल पढ़ाई ही नहीं, हमें घर का भी, बाहर का भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं इस उम्र पर आके हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती है। तो हमें लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दिन प्रतिदिन अपना रिवीज़न करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई के टच में बने रहें। पढ़ाई के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपने पढ़ाई से थोड़ा सा रुख पीछे किया, अपना रुख मोड़ लिया, वहीं आप बहुत पीछे हो जाएंगे। यदि वही चीज़ें आपके जीवन में आप डेली करोगे तो एक अलग आपको प्रभाव दिखाई देगा। तो आप पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, आप जॉब के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है नॉर्मल डेली लाइफ में भी हमें कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छी किताबें पढ़नी ही चाहिए। भले ही हम 10 मिनट पढ़ें, 5 मिनट, जितना आपको समय मिलता है, लेकिन डेली कोई ना कोई अच्छी किताब आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई का टच बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि 1000 दोस्तों से अच्छा है कि एक अच्छी पुस्तक से आप दोस्ती कर लो, तो वो आपका जीवन सुधार देगी। तो वही है दोस्तों कि आपको अपनी जॉब है अभी, तो इसलिए हमें ज़रूरत है पढ़ाई करने की। तो आप अपने आप को पढ़ाई के लिए पूरा समर्पित तो करके रखे ही हैं, लेकिन कब, जब आपको याद आता है कि चलो हाँ मुझे पढ़ना भी, अब ये टॉपिक भी क्लियर करना, अब मुझे टाइम मिल गया, अब हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि जब भी आपको डेली का डेली, जैसा कि मैंने कहा, रूटीन टूटना नहीं चाहिए। खाना भूल जाएं पर पढ़ना ना भूलें। तो खाने में भी आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो पढ़ाई के लिए भी आप आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए। तो ये है नियमितता। और हम महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है कि अपनी पढ़ाई के टच में रहें? वो इसलिए कि हमारे पास दसियों काम होते हैं, हमें घर भी हैं, बच्चे भी हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ में होते हैं कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने, कि इसकी उसका सबका करके देखना पड़ता है। अपने लिए फिर क्या रहता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें करना क्या था। तो वो चीज़ है कि हमें अपने लिए भी समय निकालना है, वो भी रोज़ निकालना है। आप कपड़े धुलना भूल जाएं, आप और काम करना भूल जाएं, लेकिन आप ये सोचें कि जैसे एक डोज होता है दवाई का, दवाई के डोज के रूप में आप अपनी पढ़ाई को भी रखिए। तो जब सुबह, दोपहर, शाम हमें दवाई लेनी होती है, खानी होती है सेहत सुधारने के लिए, तो वैसे ही हमें अपनी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए पढ़ाई का डोज लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये डोज नहीं लेंगे तो हमें लगता है ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। पीछे तो हम वैसे काफ़ी हो ही चुके हैं, क्योंकि हम महिलाओं के साथ ये समस्याएं रहती कि जो शादी हो जाती है उसके बाद जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी आज सब सतर्क हैं, जागरूक हैं, उन्हें पता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो अपने लिए सभी कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा समय देने की। तो उन्हीं में से हम लोग भी हैं कि जॉब भी है, घर भी है, और बाहर के बहुत सारे काम भी हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल ही लेते हैं। वो इसीलिए कि ये समय कल को हमारे लिए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा जब हो जाएगा तो अच्छा रूप लेकर आएगा। तो प्यारी बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने लिए समय ज़रूर दीजिए। जिम्मेदारियाँ ठीक है, निभाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई उस दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है आप सबकी जिम्मेदारी निभाएंगी, फिर आपके लिए कौन खड़ा है? कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब समय और मौका आता तो कोई साथ नहीं देता है। जिस दिन आप अपने लिए ही सोचने लग जाएंगी, सबसे पहले आपके अपने ही खिलाफ हो जाएंगे, और ये सच है पर कड़वा है। तो यही है कि अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, बेशक अपने ही खिलाफ क्यों ना हो जाएं, क्योंकि हमें सेल्फ होना ज़रूरी है। तो एक छोटा सा यही था
बात करनी थी या बताना था आपको कि भाई डेली रूटीन में पढ़ाई को टच को ख़त्म ना करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम होगा, हम भी टीजीटी पीजीटी तैयारी में हैं, आप भी हैं, तो प्रॉपर अपनी तैयारी को ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और पढ़ाई को डेली टच में रखिए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, खाने की तरह, एक दवाई की तरह पढ़ाई को भी आप लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी दीजिए। सभी के लिए ये छोटी सी जानकारी यदि अच्छी लगी हो, जानते तो सभी हैं लेकिन ये कहते हैं कि सब कोई सामने से कह देता है तो उसी से ज़्यादा फोकस हम करने लगते हैं, ये साइकोलॉजिकल हमारा होता है कुछ दिमाग में। तो यही है, आप लोग सपोर्ट करिए और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।